उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने एक बार फिर अवैध खनन को हिमाचल में भारी तबाही की बड़ी वजह मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मानसून में 30% बारिश की अप्रत्याशित वृद्धि और नदी नालों पर तेजी से उभरती बस्तियां इसकी एक बड़ी वजह है। भारी बरसात की वजह से डैम से छोड़े गए पानी को कुल्लू जिले में स्थानीय लोगों ने एक वजह बताया, यानी अपनी ही सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य के अवैध खनन के उठाए गए सवालों को उन्होंने एक बार फिर नकारा है। ये अलग बात है कि विक्रमादित्य सिंह अभी भी नदियों में अवैध खनन को वजह बताने के अपने बयान पर अड़िग खड़े दिखाई दे रहे हैं। हम तो ये बात को पहले से कह रहे हैं, क्योंकि हमको जो लीगल हर्डल्स है, कॉम्प्लिकेशन है, जो कानून है, विशेष करके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वो सबसे बड़ा वादा है। हम सरकार हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और जो फॉरेस्ट के लोग कहते हैं कि ऑल गवर्नमेंट वेस्ट लैंड इज़ फॉरेस्ट लैंड, चाहे वो खाले नाले वो कहीं भी हम उठा नहीं सकते। अभी सैंज के जो सैंज क्षेत्र है, आज मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, सैंज क्षेत्र के लोगों ने कहा कि जो NHPC ने पानी छोड़ा उससे जो है वो उनके क्षेत्रों में ज़्यादा पानी आने की वजह से मार पड़ेगा, उनको नुकसान हुआ है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मैंने कहा कि इलीगल माइनिंग, ठीक है, हम मानते हैं इलीगल माइनिंग छुटपुट हर जगह होती है, पहले भी होती है, आज भी हो रही है, मगर वो इलीगल माइनिंग जो है वो केवल और केवल कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो डाउनपोर है, बारिश की जो है 3 जुलाई महीने में और कोई 300% जो बारिश ज़्यादा हुई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि नदियों के पास बने रिहायशी और व्यावसायिक बस्तियों पर तुरंत सरकार कोई चाबुक चलाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में तमाम मसलों पर चर्चा करके फैसला लिया जाएगा। जो रिवर, दरिया, नाले, खाले हैं, उसके किनारे लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, घर बनाए तो उन्होंने जो है रुकावट पैदा की। अब आप देखिए कि बहुत सारी नदियां हैं, चाहे यमुना है या रावी है, बहुत सारी नदियों को जिसके किनारों को छेड़छाड़ नहीं की गई है, जिसके नज़दीक लोगों ने घर नहीं बनाया, वहाँ नुकसान नहीं हुआ है। और जिन नदियों में विशेष करके जैसे ब्यास है, ब्यास नदी के किनारे जो कुल्लू, मनाली और मंडी के स्ट्रेच में उसको छेड़ा गया है, लोग जो है वो नदी के जो अंदर घुसने की कोशिश की है। तो जब नदियों में कभी ना कभी 10-15 साल बाद जो है वो भारी बारिश और बाढ़ आएगी तो वो तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में जो नदियां हैं उसके 100 मीटर्स में जो है वो कंस्ट्रक्शन को बैन करने जा रहे हैं। तो अब निश्चित रूप से कैबिनेट जो है इसमें भी आने वाले समय में फैसला लेगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी माना कि नदियों में रिवर बेड पर बढ़ने वाली सिलट और घुमावदार नदी के मुहाने पर तेज उफनता बहाव त्रासदी की बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि अभी IIT रुड़की और मंडी समेत एक्सपर्ट कमेटी ने दौरा करके अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इसी के साथ सरकार तमाम मुद्दों पर विचार कर कैबिनेट में अगली योजना तैयार करेगी। माननीय गडकरी जी जो है हिमाचल प्रदेश का जो है जहाँ बरसात में नुकसान हुआ है उस क्षेत्र का गडकरी जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ दौरा किया है और उन्होंने अपनी आंखों से जो नुकसान हुआ है उसको खुद देखा है और उन्होंने माना है कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं अधिक नुकसान जो है मंडी है, कुल्लू है, मनाली है और वो सारे एरिए में हुआ है। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जो है वो दिल खोल करके हिमाचल प्रदेश की जो है मदद करेंगे और उन्होंने 400 करोड़ रुपए जो है वो CRF में भी जो है वो देने के लिए घोषणा की है। हम धन्यवाद करते हैं गडकरी जी का कि इस संकट की घड़ी में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गडकरी जी ने जो है वो जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका जायज़ा भी लिया है, आश्वासन भी दिया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद देखी है और उन्होंने कुछ सुझाव भी जो हैं वो दिए हैं। जैसे कि गडकरी जी की मैंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनी है और उन्होंने माना है कि जो रिवर, नदियों के किनारे जो शहरों को, गाँव को, सड़कों को और स्कीम्स को जो नुकसान हुआ है वो रिवर बेड में जो है, नदियों में जो ओवर डिपोजिशन है कि नदियों में जो रेत है, बजरी है, पत्थर है, उसका बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होना जो है वो भी एक कारण है। और उन्होंने सजेस्ट किया है कि IIT मंडी और IIT रुड़की की टीम और हमारे जो जियोलॉजिकल विभाग की टीम है वो उसको सर्वे करके और उसको किस तरह से निकाला जाए।
बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल के कुल्लू जिले के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक मदद देने की बात कही। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।